यह जो हमारे सामने एक हीरो स्टोन है, यह हीरो स्टोन हमें जब हम रामेश्वर मंदिर में गए वहां हमने पाया। हीरो स्टोन पर बहुत ही सुंदर नक्काशी गई है। ऊपर हम उस व्यक्ति को भगवान शंकर पूजा करते हुए पाते हैं। और ऊपर कुछ अप्सराएं बनाई गई हैं जो मृत्यु के बाद उसका इंतजार कर रही हैं। नीचे एक बड़ी विचित्र सी नक्काशी है जिसमें हमें अधिकतर स्त्रियां नजर आ रही हैं। नॉर्मली हीरो स्टोन्स में स्त्रियां नहीं होती हैं, खासकर स्त्रियां जो युद्ध कर रही हैं। बट इस हीरो स्टोन में हमें बड़ा क्लियरली केवल महिलाएं नजर आती हैं जिनके बालों को बहुत ही सुंदर तरीके से जोड़े के रूप में बनाया गया है। यह बहुत ही एक यूनिक हीरो स्टोन है जिसका हीरो शायद एक स्त्री रही होगी। कर्नाटक में घूमते समय हमने बहुत सारे मंदिरों को देखा है। 150 से ज्यादा मंदिर, प्राचीन मंदिर हम देख चुके हैं। इस तरह का हीरो स्टोन हमें कहीं और नहीं मिला। इस हीरो स्टोन की एक जो यूनिकनेस यह है कि इसमें कहीं पर भी नीचे वाले दोनों पैनलों में कोई भी पुरुष नहीं दर्शाया गया है। यह नजारा है सुंदर हलसी गांव का। जब हम हलसी गांव की तरफ चले, हमें पता पड़ा कि यह प्राचीन कदम्बास की राजधानी रहा है, तो हम निकल पड़े यहाँ के मंदिरों को देखने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा नजारा है। हरियाली और फूलों से भरा हुआ मैदान, खेत खलियान। हमारे बाएं तरफ हम जो एक टूटा फूटा मंदिर देख रहे हैं, आज के इस वीडियो का सब्जेक्ट यही मंदिर है। यह मंदिर रामेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि हलसी शहर में स्थित है। हलसी शहर प्राचीन कदम्बास की राजधानी रहा था। कदम्बास की पहली राजधानी बनवासी थी, जिसे बनवासी 12,000 भी कहा जाता था। उसके बाद इनकी एक शाखा हलसी शहर में, जो कि बेलगांव के और किट्टूर के पास में है, वहां पर विभाजित हो गई। और एक शाखा कदम्बास की गोवा में भी उन्होंने शासन किया। जैसा कि हम देख सकते हैं, मंदिर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर शायद ही कोई व्यक्ति आता होगा। यह बाहर के मंदिर के बाहर का दृश्य है। यह मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है, लेकिन हम यहाँ पीछे देख सकते हैं कि इसकी देखभाल में थोड़ी कमी है। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो शायद स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। इस मंदिर पर जब हम आए थे, तो गांव के आसपास वाले मंदिर की दीवारों पर अपने कपड़े सुखाते हैं और मंदिर के पीछे की जगह पर उन्होंने का गोबर इकट्ठा करने के लिए एक जगह बना रखी है। बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। मंदिर के बगल में ही इस मंदिर के कुछ टूटे हुए खंबे और बीम्स हमें नजर आए। समहाउ ऐसा लगता है कि एक कोशिश जरूर बीच में कभी की गई होगी इनको ठीक करने की, लेकिन जो शिलाएं हैं, स्तंभ हैं पुराने वाले, वो अभी भी मंदिर के दाएं बाएं हर जगह बिखरे पड़े हैं। गांव के लोगों में भी मंदिर के प्रति कोई रुचि शायद नजर नहीं आई। जिस तरह से वो मंदिर की दीवारों को अपने कपड़े को सुखाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, उससे नहीं लगता कि उनके मन में इस मंदिर के प्रति कोई श्रद्धा भाव है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पिलर्स हैं मंडप के। मंडप पूरा का पूरा टूट चुका है। बीच में बहुत बड़ी नंदी जी की सुंदर मूर्ति है।
सामने अंतराल है, अंतराल के बाद गर्भगृह है। हम दाएं और बाएं तरफ हीरो स्टोन्स देख सकते हैं। इसके हीरो स्टोन्स को हम बाद में ध्यान से देखेंगे। जब हम पहुंचे मंदिर का दरवाजा बंद था। अंदर एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग के दर्शन हुए। फूलों को देखकर लग रहा था कि ये एकदम फ्रेश फ्लावर्स हैं, यानी कि सुबह शाम जरूर कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर मंदिर को साफ जरूर करता है और भगवान पर पुष्प अर्पण करता है। यह नजारा है। हम देख सकते हैं हरे भरे बड़े से मैदान में स्थित यह सुंदर सा मंदिर। बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन हर जगह झाड़ियां उग गई हैं और कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। हमारे हिसाब से सबसे पहले इस मंदिर में एक बाउंड्री वॉल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, कुछ ही समय में मुझे लगता है कि यह जो सामने वाला मैदान है इसमें भी घर बन जाएंगे। कि व्यक्ति अगर इसे देखें तो इसे ठीक कराएंगे तो बड़ी खुशी होगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मंदिर टूट गए हैं, जिसका मंडप टूट गया है, आज हमारे पास बहुत तकनीक है, पास भी पैसे की कमी नहीं है। अब हमें इन मंडपों को दोबारा से बनाना चाहिए। यह बीच में नंदी जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। हम यहाँ नंदी जी को देख रहे हैं। उनका बहुत ही सुंदर अलंकरण है। नंदी जी शंकर भगवान के इंतजार में आदिकाल से बैठे हुए हैं। यहाँ जो स्तंभ थे, खंबे थे, ऐसा लगता था हवा में उड़ रहे हैं। अगर आप यहाँ नजर मारेंगे तो ये पीछे वाला खंबा ऐसा लगेगा हवा में उड़ रहा है। Hoofs of the Nandi are so naturally made. They look so real. Halsi has been the capital of the ancient Kadamba dynasty. In fact, the Kadambas had ruled from 3 locations, from Banvasi, from Halsi, as well as from Goa. ये बहुत ही सुंदर हीरो स्टोन है। जैसा कि शुरू में बताया गया था, हीरो स्टोन्स नॉर्मली उन लोगों के लिए बनाए जाते थे जिन्होंने अपना जीवन अपने समाज के लिए, अपने राजा के लिए न्योछावर कर दिया। यहाँ पर मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी शिला पर हमें यह एक बड़ी सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां मिली, जहाँ पर सप्त मातृका दिखाई गई हैं। यहाँ हम सप्त मातृका जो दिखाई गई हैं, उनके नीचे के वाहन देखकर हम पता कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि नीचे हाथी है, यानी कि ऊपर वाली जो देवी हैं वो इंद्राणी होगी। यह एक दूसरा हीरो स्टोन है, जिसमें एक हीरो जिसने अपनी जान राजा के लिए गंवा दी। यह उसी मंदिर में एक बहुत ही सुंदर गणेश जी की मूर्ति मिली। देखने में लगता है कि इस मूर्ति को कहीं और से उठाकर बाद में लगाया गया है। सैंडस्टोन की बनी हुई यह एक सिंगल पत्थर की मूर्ति है, जो समय के साथ खराब हो गई है, लेकिन फिर भी अपना सौंदर्य अभी भी इसमें नजर आता है।
यह दूसरे नीश में हम दो नाग देवताओं की कुंडली लगाकर स्कल्पचर को पाते हैं। यह भी देखने से लग रहा है कि ओरिजिनल मूर्ति हट गई है और यह कहीं और से लेकर यहाँ लगाया गया है। यह सप्त मातृकाएं हम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें गणेश जी दिखाए गए हैं। हर सप्त मातृका के नीचे एक वाहन दिखाया गया है। केवल वाहन को देखकर ही हम यह पता कर पाएंगे कि यह सप्त मातृका कौन है, या फिर इनके आभूषणों या हथियारों को देखकर। पहली वाली सप्त मातृका बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि उनका वाहन नजर नहीं आ रहा। दूसरी सप्त मातृका के नीचे मोर उनका वाहन के रूप में दिखाया गया है। तीसरी सप्त मातृका में बैल दिखाया गया है। चौथी सप्त मातृका में पुनः मोर जैसा कुछ वाहन दिख रहा है, काफी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। पांचवी क्षति के नीचे शायद एक कछुआ जैसा कुछ दिख रहा है। ये वाराहा की तस्वीर नजर आती है। ये नीचे ऐरावत का शायद बनाया गया है। यह मुझे नहीं पता कौन पशु है। एकदम एक्सट्रीम राइट में हम मूषक यानी कि चूहे को देख सकते हैं। चलिए थोड़ा जूम करके देखते हैं। यह तो बड़ा क्लियरली मोर नजर आ रहा है। ये एक बैल नजर आ रहा है, बैल जैसी कोई आकृति है। यह आकृति तो बिल्कुल टूटी हुई है, नहीं समझ आ रहा। थोड़ा आगे चलते हैं। यह क्या है? यह दिस इज अ बोर आई थिंक। हाँ, एक बोर जैसा कुछ, वाइल्ड बोर जैसा कुछ लग रहा है। दिस इज एन एलिफेंट या दिस इज ऐरावत। नेक्स्ट, ये कौन पशु है भाई? पता नहीं। यह एक मूषक यानी कि चूहा बनाया गया है जो गणेश जी के नीचे। बहुत ही सुंदर मूर्ति है, ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी। यह जो हीरो स्टोन है, यह भी इसकी स्थिति ठीक नहीं है, टूट गया है। हीरो स्टोन्स भारत में, दक्षिण भारत में खासकर काफी जगह मिले हैं। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये भुज एरिया में और राजस्थान में भी मिलते हैं। लेकिन जिस तरह के हीरो स्टोन्स कर्नाटक में मिले हैं, जिनमें काफी डिटेल में आकृतियां बनाई गई हैं, वो एकदम अलग हैं। मेमोरियल स्टोन्स और हीरो स्टोन्स उस व्यक्ति को डेडिकेटेड थे जिन्होंने अपना जीवन राजा के लिए एक पब्लिक वॉर में, बैटलफील्ड में, या कैटल रेड में, या स्त्रियों की डिग्निटी को बचाने के लिए मिसक्रिएंट्स के साथ लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। आज की तारीख में जब हमारे पास और कोई इतिहास के विषय में डेटा नहीं मिलता, तो हीरो स्टोन और जो मेमोरियल स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, ये हमें इतिहास की विषय में जानकारी देते हैं।